तो जिस समय आप सोचे महाराज श्री दशरथ ने और अयोध्या के अनेक लोगों ने अनुरोध किया कि सीता और लक्ष्मण को भी नहीं दिया गया है, आप लोग तो न जाइए, लेकिन कैकेयी के मुंह से एक बार भी ये नहीं निकला कि नहीं मैंने केवल राम के लिए कहा है, इन दोनों के लिए नहीं, बल्कि मन ही मन प्रसन्न हो गई, ये तो बहुत अच्छा हो गया। यहां रहती तो पता नहीं लक्ष्मण की तो रहने की कल्पना से घबरा गई। राम चले जाए लक्ष्मण रह जाए तो लक्ष्मण तो राम का महान अनुयायी है, कोई भी अनर्थ खड़ा कर सकता है। मानो सत्य के नाम पर क्रूरता, सत्य के नाम पर दूसरे का उत्पीड़न और सत्य के नाम पर दूसरों में झगड़ा लगाना, यह सत्य की वह विकृति है जिसको दृष्टिगत रख करके सब लोग कहते थे कि महाराज दशरथ बड़े सत्यवादी थे। पर भरत जी ने पहली बार ये प्रश्न किया, मैं नहीं मानता। मैं यही कह सकता हूं कि पिताजी बड़े बुद्धिमान थे, पर सत्य के नाम पर जिस तरह से उन्हें बाध्य किया गया और जिस तरह से वे मौन रह करके कैकेयी के अनर्थ को सहते रहे, श्री राम को बन दिया, उससे सिद्ध हो जाता है कि मरण काल विधि मति हरणी, मृत्यु के समय ब्रह्मा ने उनकी बुद्धि का हरण कर लिया था। तो यह जो सत्य के नाम पर आज भी समाज में, और ये बड़े निरीक्षण का प्रसंग है और इसको गहराई से सुन करके हमें हृदयंगम करना चाहिए। और तब इसका अर्थ यह है, पर निंदा का अर्थ यह है कि निंदा के द्वारा हानि छोड़ करके कोई लाभ नहीं। सामने वाले में अगर दोष है और उसकी आप निंदा कर रहे हैं तो आपके मन में उस दोष का चिंतन और भी विलंब तक हो रहा है, और नहीं है और आप व्यर्थ ही निंदा कर रहे हैं तो महान पाप कर रहे हैं। वो गाथा आपने सुनी होगी, वो बौद्ध भिक्षु स्नान करने के लिए गए, वहां एक युवती स्नान करने के लिए आई, पर तैरना नहीं जानती थी, जल में डूबने लगी। तो दो भिक्षुओं में से भिक्षुओं में के लिए स्त्री का स्पर्श निषिद्ध है, पर एक भिक्षु को लगा कि उसको डूबते हुए बचाना चाहिए, वो कूद पड़ा। दूसरे भिक्षु ने कहा क्या कर रहे हो, ये भिक्षु धर्म के विरुद्ध है, लेकिन वो कूदा। उस युवती को लाया उठा करके गीले वस्त्र में, और उस पर पेट में पानी चला गया था, उसको दबा करके जल निकाल दिया, और वो स्त्री चलने योग्य नहीं थी तो अपने कंधे पर बैठा करके उसके घर तक पहुंचा दिया। जब दोनों भिक्षु लौटे तो एक भिक्षु ने तुरंत कहा कि आज इसने भिक्षु धर्म का महानतम उल्लंघन किया, क्या का नारी का स्पर्श, और वो नारी भी ऐसी जिसके वस्त्र भीगे हुए, युवती सारा शरीर उस वस्त्र से झलक रहा, और ये केवल इसने स्पर्श नहीं किया, कंधे पर ढोया, वहां तक पहुंचा दिया। भिक्षु को दंड मिलना चाहिए। और उत्तर मिला कि भिक्षु उसने तो उस नारी को कंधे से उतार दिया, पर अब भी तुम मन के कंधे पर उसे ढो ही रहे हो, अभी तुम उसी कल्पना में डूबे हुए हो कि कंधे पर युवती को लादे हुए हैं। क्या तुम समझते हो कि तुम भिक्षु धर्म का पालन कर रहे हो? तो मानो यह जो अनर्थ सत्य के नाम पर हुआ, श्री भरत के लिए इसलिए कहा गया, भरत ही धर्म धुरंधर जानी, धर्म के वास्तविक व्याख्याता श्री भरत। और इसीलिए बाद का सारा प्रसंग क्या है, भगवान श्री राम का वनगमन, और भगवान राम जैसे अपने स्नेह के सूत्र में देवता मुनि कोल किरात पशु पक्षी, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि फिरत आहेर राम छवि देखी, मुदित हो ही मृगबंध विषेखी। और कविताली रामायण में कहते हैं प्रभु धनुष पर बाण चढ़ाए हुए हैं, पर मृग भाग नहीं रहे हैं, खड़े होकर के जब देखने लगे तो श्री राम की दशा क्या होती है, बोले तुलसीदास प्रभु बाण न मोचत
सहज स्वभाव प्रेम बस भोरे। मानो प्रभु के शील का यह प्रभाव है जो देवता और मुनि, कोल, किरात, पशु, पक्षी सबको एक दिव्य स्नेह सूत्र में बांध देता है। और उसके बाद श्री भरत का जो चित्रकूट आगमन है और उस आगमन में जो संवाद हुए, आप अगर गहराई से विचार करके देखें तो यही कहा जा सकता है कि वो पूरा का पूरा प्रसंग जो है वो शील का जो साक्षात स्वरूप देखना हो तो आप अयोध्या कांड का वह प्रसंग, ऋषि भरत के का समाचार, भरत के चित्रकूट की ओर प्रस्थान से लेकर के लौटने तक आप सारा प्रसंग पढ़ें तो ऐसा लगेगा कि शील ही उसका महानतम केंद्र है। और आगे चल करके यही तो दृश्य है। श्री भरत सारे समाज को लेकर के चित्रकूट की ओर जाते हैं। कैकेयी के लिए उन्होंने यूं तो कटु भाषा का प्रयोग किया था। कटु भाषा का प्रयोग शील के विरुद्ध है, लेकिन श्री भरत उस समय कटु भाषा का प्रयोग कटु भाषा के रूप में नहीं, औषधि के रूप में कर रहे थे। जैसे जब कोई वैद्य या डॉक्टर का दवा बाध्य होकर के कड़वी दे तो उसका उद्देश्य सामने वाले को कड़वाहट देना नहीं है। उसको जब यह लगता है कि बिना कड़वी दवा के ये रोग दूर नहीं होगा तो स्वाभाविक रूप से वह कड़वी दवा देने में भी संकोच नहीं करता। तो श्री भरत ने का जिस समय कैकेयी के प्रति इतनी कटुक्तियों का प्रयोग किया, और ये भी बड़ी विचित्र बात आप पाएंगे कि उनको ये लगा और उनको लगा कि सचमुच सारे अनर्थ का हेतु तो मैं हूं करके पंक्तियों में मिलता है, जहां पर वो कहते हैं कि जा रे जाई जननी कही काकू। पर वे जानते हैं जो स्थिति है कैकेयी की, वहां पर मृदु भाषा के द्वारा उनका रोग और भी बढ़ेगा। और वह रोग था ममता का रोग। ममता को कई रूपों में रामायण में रखा गया और उसमें एक बड़ी छोटी सी बात कही गई। ममता की तुलना की गई दाद के रोग से। ममता दद्रुखंडु ईर्षाई। तो आप यह साधारणतया भी सब लोग जानते होंगे कि ये जो दद्रु है उसके धारण करने वाले को गीला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। गीला होगा तो दद्रु और बढ़ेगा। तो भरत जी सूखी भाषा क्यों बोले? जितनी गीली भाषा बोलेंगे इनकी ममता उतनी बढ़ेगी। अगर कहे कि अब तो आपने तो बड़ी भूल कर दिया, पर अब आपने कर दिया है तो मैं सिंहासन पर बैठ जाता हूँ, जरा भी अगर ढील दिखावे तो कैकेयी उन पर अधिकार कर ही लेंगे। पर भरत जी ने तो कहीं से भी, अथवा गोस्वामी जी ने कैकेयी के लिए जो दूसरे उपमा दिया वो बड़ी सार्थक है। नदी में कोई नहाने जाए और सीढ़ी अगर हो तो व्यक्ति को निश्चिंतता रहती है। सीढ़ी नहीं है तो अब भीतर घुसे पता नहीं किनारे पर बहुत जल हो, झड़ा उसमें गुड़प हो जाए। सीढ़ी है तो मालूम है कि कोई चिंता नहीं। तो राम राज्य का जो संकल्प था, गोस्वामी जी ने कहा जैसे पर्व जोग पर नहाने के लिए लोग एकत्र होते हैं, का इसी प्रकार से महाराज दशरथ को लगा कि कैकेयी वह सीढ़ी है, क्योंकि उसके मूल में जो अंतराल की कथा थी वो यही थी कि कैकेयी के पिता ने वचन लिया था कि राज्य मेरे पुत्र को मिलेगा। पर कैकेयी जी श्री राम के शील स्वभाव से, व्यवहार से इतनी प्रभावित हो गई थी कि उन्होंने अपनी ओर से उस अधिकार का त्याग कर दिया और महाराज से यही कहा कि नहीं नहीं, भले ही मेरे पिता ने वरदान मांगा हो, लेकिन मेरी ओर से मैं यही कहूंगी कि राम को राज्य देना हर तरह से कल्याणकारी है। वो रघुवंश की परंपरा के अनुकूल भी है और मुझे यदि अधिकार दिया गया तो मैं उसका परित्याग करती हूँ तो उसमें कोई आपत्ति नहीं। दशरथ जी के मन में इसलिए कैकेयी से आशंका नहीं थी,
पर कैकेयी के पितृगृह से आशंका थी। वे एक ही उनके मन में भय था कि कहीं महाराज ये जो कैकेयी के पितृपक्ष के लोग हैं, उनके भाई हैं, ये प्रश्न न उठावे कि ये कैसे किया जा रहा। लेकिन कैकेयी की ओर निश्चिंत थे। कैकेयी तो स्वयं कहती रही हैं कि राज्य दो, दीजिए। तो सीढ़ी के सहारे जैसे कोई उतर रहा हो, पर बुद्धिमान व्यक्ति यही नहीं देखना चाहिए कि सीढ़ी है तो जल के बारे में डर नहीं है, सीढ़ी में काई लग जाए तब तो और खतरा। आप सीढ़ी के सहारे बिना देखे चले जा रहे हैं और सीढ़ी पर पैर फिसला तो नदी में नहीं, पहले हड्डी टूटेगी। कितना जल में डूबेंगे इसका कोई ठिकाना ही नहीं। गोस्वामी जी ने यही कहा। गोस्वामी जी की पंक्ति है, राम राज हित मंगल साजा परब जोग जनु जुरे समाजा। लेकिन काई लगी हुई थी। कैकेयी सीढ़ी तो थी, पर काई कौन सी थी? बोले काई कुमति कैकेयी केरी परी जासु फल विपत्ति घनेरी। कैकेयी की कुबुद्धि की जो काई थी, सुबुद्धि से तो राज्य देने का समर्थन कर रही थी, मंथरा के प्रभाव में कुबुद्धि से वो विरोध करने लगी। ऐसा गिरे महाराज बड़े निश्चिंत थे। जब चले कैकेयी के महल में रात शाम को सूचना देने, तो महाराज ने दास दासियों से कह रखा था, ये समाचार स्वयं मैं महारानी को दूंगा, आप लोग न दीजिएगा। वे सोचते थे कि सुन के कितनी प्रसन्न होंगी कि मैंने उनकी इच्छा पूरी कर दिया। इसलिए गोस्वामी जी ने का चित्र प्रस्तुत किया है, सांझ समय सानंद नृप गए कैकेयी के। और कैकेयी को मनाने के लिए भी पहला वाक्य उन्होंने यही कहा, क्या कि आपको पता नहीं है, आप प्रसन्न हो जाइए। भामिन भयऊ तोर मन भावा घर घर उत्सव बाज बधावा। तुम जो चाहती थी वो होने जा रहा है, कल होने जा रहा। तो मानो कुमति की काई कह लीजिए या ममता की दाद कह दीजिए। दाद में भी गीलापन हानिकारक, और काई को तो जब तक खूब रगड़े नहीं तब तक काई थोड़ी साफ होगी। हाथ से सहलाने लगी काई को तो काई क्या साफ होगी? कैकेयी के लिए तो व्यक्ति को तो श्री भरत मानो कैकेयी की उस ममता को, कैकेयी की कुमत की काई के लिए कठोरतम शब्दों का प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। पर कितने हृदय में भावुक हैं कि जब सारे अयोध्या के लोगों को लेकर के जाने लगे तो उन्होंने कह सकते थे सब जाएंगे, पर जिस कैकेयी के द्वारा इतना अनर्थ हुआ उन्हें यहीं छोड़ा जाए। लेकिन वे लेकर के गए। लेकर के जाने के पीछे अभिप्राय यही था कि उनका अपराध हमारे लिए क्षमा करना संभव नहीं है, पर जिन हमारे श्री रामभद्र के पास हम जा रहे हैं, कहीं ऐसा न हो प्रभु का स्वभाव चित्र से जानते। भरत जी और कभी दावा नहीं करते, पर एक दावा उन्होंने किया, क्या? मैं जानो निज नाथ स्वभाव, मैं उनका स्वभाव जानता हूँ। क्यों? कैकेयी जी को लेके गए, मन में सोचने लगे कि मैं कैकेयी को लेके न जाऊं तो कहीं पहला प्रश्न प्रभु यही न पूछ दो कि माँ कैकेयी कहाँ, तब बड़ा संकट आ जाएगा। वो मैं तो मानदंड की भी कल्पना करूं, पर वो स्वभाव और शील को भी जानते हैं। और ये भी जानते हैं कि कैकेयी के जीवन का अगर कोई ऐसा प्रायश्चित है तो वो तो प्रभु के शरणागति को छोड़ करके, उनमें सन्मुख होने को छोड़ करके और कुछ नहीं। और इसीलिए सारा दृश्य क्या है? भगवान श्री राम जिस समय हर क्षण में हर भाषा में प्रभु का शील आपको दिखाई देगा। और यही महर्षि वाल्मीकि और तुलसी के राम का अंतर हो जाता है। प्रभु बैठे हुए हैं, पशु और पक्षी तेजी से भागते हुए प्रभु के आश्रम में घुसे चले आ रहे हैं, धूल उड़ रही है। प्रभु ने लीला में प्रश्न किया, क्या हुआ? एक कोल ने आकर के कहा भरत जी आ रहे, लेकिन दूसरे ने आके कहा अकेले नहीं आ रहे, सेन संग चतुरंग न थोरी।
चतुरंगिणी सेना भी साथ में है। सो सुनी राम भा अति सोचू, इत पितु बच उत बंधु सकोचू। प्रभु के सामने समझ गए क्यों आ रहे हैं। ये शील रहित व्यक्ति जो है वो हर वक्त घटना का बुरा से बुरा अर्थ लेता है, और शीलवान का स्वभाव है कि हर घटना का अच्छा ही अर्थ लेता है। लक्ष्मण जी उसके भिन्न रूप में अपवाद है, उन्होंने उसको बुरे अर्थ में लिया, पर वो कार्य वो वृत्ति को दोष दर्शन की नहीं थी। प्रभु को लगा कि क्यों आ रहा है भरत, सेना लेकर के क्यों आ रहा है, समझ गए। शायद भरत ने सोचा होगा कि चित्रकूट में मेरा अभिषेक हो, और अभिषेक के बाद सेना जैसे राजा के प्रति सम्मान समर्पित करती है। अब क्या होगा, एक और पिता का वचन है और दूसरी ओर भाई का संकोच है। बहुत यही प्रभु की शीलमयी वृत्ति है। भरत स्वभाव, समस्या क्या है, दोनों शीलवान, एक और श्री राम और दूसरी ओर भरत। भरत स्वभाव समुझ मन माही, प्रभु चित हित थित पावत नहीं। प्रभु सोचते हैं इतने वर्षों में भरत ने मुझसे कभी कुछ करने के लिए नहीं कहा, अब अगर भरत ने आकर के जीवन में पहली बार मुझसे कह दिया कि आप लौट चलिए, तो क्या मैं नहीं कर सकूंगा। चिंतित लगा कि जैसे कोई नदी में या नहाने से डूब रहा हो, लेकिन डूबने वाले को अगर अचानक ऐसी जगह पैर पड़ जाए कि जहां था वो जमीन से लग गया, पृथ्वी से पैर, तो मानो अब जल ऐसा नहीं रह गया कि जिसमें बह जाए या डूब जाए। तो गोस्वामी जी ने कहा भगवान श्री राम जब चिंतित थे तो अंत में उनको था मिल गई, और भगवान ने अपने को बचा हुआ पा लिया। डूबते डूबते का डूब रहे थे भरत के प्रेम में, और बचा किसने लिया। गोस्वामी जी का शब्द है समाधान तब भाई जाने भरत कहे मन। मैं ये क्यों सोच रहा हूं कि भरत अगर कह देंगे, जब आज तक भरत ने नहीं कहा तो आज क्यों कहेगा। मानो प्रभु स्वयं ही उसका उत्तर भरत में ही लेते, मैं मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं। और दूसरा बोले साधु, भरत तो साधु है, और साधु का तो कार्य दूसरों का कार्य बनाना है, साधु तो कोई कार्य बिगाड़ता नहीं। और तीसरा विशेषण भगवान राम ने भरत के लिए चुना, सयाने। भरत इतना विवेकी है कि वो बिना कुछ कहे ही सब कुछ समझ लेता है। प्रभु तो हो गए शांत, पर लक्ष्मण जी हो गए अशांत। लक्ष्मण जी अशांत होकर के सोचने लगे कि सेना का नाम सुन करके प्रभु चिंतित है, तो हमारे प्रभु को शायद यही चिंता है कि सेना लेकर के आक्रमण करने आ रहे हैं भरत, तो क्या भाई से लड़ना पड़ेगा। बस आवेश आया और मनो वीर रस सोच जागा। इतने दिनों तक तो यहाँ का रस वीर रस था ही नहीं, यहाँ तो सेवा और आनंद का ही रस था, पर जैसे कोई सो के बाद जग जाए, मनो वीर रस सोच जागा, और उठ करके खड़े हो गए। पुण्य कर जोड़ रिजाए सुमागा, और भगवान से कहा कि आज भरत को मैं बताऊंगा कि युद्ध करना क्या होता है, और भरत को उसके भाई सहित मैं विनष्ट करके। इस तरह से जब भाषण देने लगे तो बड़ी विचित्र स्थिति। अब कल्पना कीजिए, भगवान श्री राम भरत से भी प्रेम करते हैं, लक्ष्मण से भी। लक्ष्मण को जो संदेह है भरत पर, वो राम के प्रेम के कारण। उनको यह चिंता नहीं है कि मेरे लिए समस्या है, हमारे प्रभु को कितना संकोच हो रहा है, कितना कष्ट हो रहा है। अब प्रभु की शैली यह वाल्मीकि रामायण में, वाल्मीकि के राम और तुलसी के राम में अंतर दिखाई देगा। पहले तो यही कि प्रभु ने सोचा कि लक्ष्मण को रोके तो कैसे रोके, तो रोकने का मार्ग भी लक्ष्मण जी ने बंद कर दिया। महाराज, मैं जानता हूं कि सारे शास्त्रों ने कहा है कि आप सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, और सर्वज्ञ नहीं है, सर्वज्ञों में भी शिरोमणि।
तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, पर आपुनि समुझि कहूं अनुगामी। आप सर्वज्ञ शिरोमणि हैं, पर मैं आपको से नहीं पूछूंगा कि भरत कैसे, मैं अपनी समझ से बोलूंगा। अब और भी संकट, आप सर्वज्ञ हैं और मैं अपनी समझ से बोलूंगा, क्यों? तो लक्ष्मण जी ने कहा कि आप कितने भी बड़े सर्वज्ञ हो, पर आपकी सर्वज्ञता को मिटाने वाले इतने गुण आप में हैं कि आज तक तो मैंने उसका कोई उपयोग देखा नहीं। उसमें जो शब्द उन्होंने चुने, मैं क्या पूछूं। नाथ सुहृद सुठी सरल चित्त। सुहृद, आपका हृदय ही ऐसा है और बड़े सरल चित्त के हैं, और वही शब्द शील स्नेह निधान। आप शील और स्नेह के आगार हैं, बड़े आप सुहृद हैं और विश्वासी इतने हैं कि सब पर प्रीति प्रतीति जिए, यानी आप समान। आप सब पर भरोसा कर लेते हैं, अपनी तरह सबको आप देखने लग जाते हैं। तो मैं यदि पूछ दूंगा तो शायद आप यही कहेंगे नहीं भरत बहुत अच्छा, तो मैं जानता हूं कि आप क्या कहेंगे, पर मैं ये अच्छी तरह जानता हूं कि आप इतने शीलवान हैं। तो ये सर्वज्ञता का प्रयोग तो तब होगा जब संदेह हो। शंकर जी को संदेह हुआ, जब आपको किसी पर संदेह ही नहीं होगा तो सर्वज्ञता का गुण तो रखे रहता है एक और, जैसे कोषागार में, पर कभी सर्वज्ञता का रूप नहीं दिखाई देता। अब वाल्मीकि जी कहते हैं कि भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को बहुत फटकारा और यहां तक कह दिया, तुम भरत के लिए ऐसे वाक्यों का प्रयोग कर रहे हो, और तुम्हारे मन में अगर राज्य की कामना हो तो मैं भरत से कह करके राज्य तुम्हें दिला दूंगा। तुम्हें ऐसा भरत के विरुद्ध नहीं कहना चाहिए। इस वाणी में भरत के प्रति राम का विश्वास तो दिखाई देता है, पर लक्ष्मण के प्रति कितना अन्याय है। लक्ष्मण क्या राज्य के कभी प्रेमी रहे? अगर राज्य की वासना होती तो क्या अयोध्या छोड़ करके आते? तो महर्षि वाल्मीकि ने श्री राम के द्वारा भरत की प्रति उनकी आस्था को तो प्रकट कर दिया, लेकिन लक्ष्मण के प्रति महान अन्याय भरा वो शब्द का प्रयोग। यहाँ तुलसी के राम, तो स्वामी जी ने कहा जब लक्ष्मण जी बोलने दे नहीं रहे, उसी समय आकाश में देवता घबरा गए कि हमने योजना बनाई है रावण युद्ध से, या तो परिवार में ही भारत से लड़ाई होने जा रही है। तो आकाशवाणी हुई, जग भय मगन गगन भय बानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी। तात प्रभात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कही सके को जाननी हारा। अरे आपका प्रताप और प्रभाव कौन जानता है, कौन जानने वाला है? लेकिन अनुचित उचित काज कछु होवु, समुझ करिय भल कह सब को। सहसा करी पाछे पछताही, कहीं वेद बुध ते बुधनाई। पर महाराज, बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। ये वाक्य पढ़ा, लक्ष्मण जी ने तो ऐसी चुप्पी साध लिया कि सुनि सुर वचन लखन सकुचाने। लक्ष्मण जी का संकोच देख करके वाल्मीकि श्री राम जैसे नाराज हो जाते, नाराज नहीं हुए, होठों पर हंसी आ गई। मानो व्यंग में प्रभु ने जानना चाहा, मुझे बोलने नहीं दिया, और आकाश से देवताओं ने संकेत किया और तुमको भरत पर भरोसा हो गया। तो उन्होंने कहा महाराज आप भोले भाले हैं, आप पारखी थोड़ी अच्छे, पर ये पक्के स्वार्थी हैं, ये तो बिना परखे मानते नहीं। इसलिए मैं जानता हूं कि आप जब आप कहते हैं तो मुझे संदेह हो जाता है, ये आप अपने तो शील से प्रशंसा कर रहे हैं, पर ये जब कह रहे हैं तो ठीक होगा। लेकिन शब्दावली का प्रयोग नहीं होता। गोस्वामी जी उल्टा लिखते हैं। गोस्वामी जी के श्री राम क्या करते हैं, सुनि सुर वचन लखन सकुचाने और राम सिय सादर सन्माने। प्रभु श्री राम भद्र ने श्री भरत को बड़े, लक्ष्मण को बड़े प्रेम से और पास बुला लिया, और दोनों लक्ष्मण के सिर पर प्रभु श्री राम श्री सीता जी बड़े प्रेम से सलाने लगे, सम्मान करने लगे। क्यों? क्योंकि भरत की प्रशंसा का अर्थ लक्ष्मण की भावना का अपमान तो नहीं है।
लक्ष्मण जी का कोई उद्देश्य न राज्य पाना था और न जो क्रोध कर रहे थे वो द्वेष से नहीं कर रहे थे। उनको ये लगा कि ये शायद श्री राम से लड़ने आ रहे हैं और इस मारे प्रेम की जो भावना होती है, प्रेमानिष्ठ संग की, इस भावना से वो कर रहे हैं। प्रभु दोनों का सम्मान करते हैं। भरत महान है वो भी ठीक, पर उनका शील क्या कहता है? तुलसी के राम कहते हैं राम सीय सादर सन्माने। पहला वाक्य प्रभु ने प्रशंसा में लक्ष्मण से कहा, कही तात तुम नीति सुहाई। वाह लक्ष्मण, तुम तो नीति शास्त्र के बहुत पंडित हो, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। सबते कठिन राज मद भाई, तुमने कोई ऐसा वाक्य नहीं कहा है जो नीति के विरुद्ध हो, बिल्कुल ठीक। यही है श्री राम का शील। भरत महान है तो लक्ष्मण क्या कम महान है क्या? लक्ष्मण की भक्ति या भावना कहीं उनसे कम है क्या? और उसके बाद फिर आप बड़े कैसा सुंदर ढंग से, लक्ष्मण क्यों तुम संकोच करते हो? मैं जानता हूं तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, तुम्हें मेरी कितनी चिंता रहती है। और सच तो यही है कि यह राज्य ऐसा ही है कि उसको पद को पा करके व्यक्ति मत वाला हो जाता है। पर अब मोड़ रहे क्या? सबते कठिन राज मद भाई, जे अचवही नृप मातहि तेई। जो पीते हैं वो उन्मत्त हो जाते हैं, लेकिन नाहिन साधु सभा जिन से। लक्ष्मण जो सत्संग नहीं किया है वही मत वाले होते। और भाई तुमने ठीक कहा नीति के दृष्टि से, पर मैं तो तुमसे ही कहूंगा कि भरत को तो कभी राज्य मद नहीं हो सकता। और प्रशंसा कितनी भरत की कर रहे, भरत ही हो इन राज मद विधि हरिहर पद पाई। अरे ये राज्य के पद की क्या बात है, भरत को तो ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी पद दे दिया जाए तो मद नहीं हो सकता। जैसे किसी ने सुन लिया कि खटाई डालने से दूध दही बन जाता है या फट जाता है, और वो क्षीर सागर में एक सीख में खटाई लेकर के जाके डाल दे, तो क्या वो क्षीर सागर फट जाएगा क्या? क्या मानो भरत तो इतना महान है और इतनी प्रशंसा भरत की किया। उन्होंने कहा मैं तो ये कहूंगा कि लक्ष्मण, सत्य तो ये है कि तिमिर तमृत तिमिर तरुण तरुणी मकु गिलई, गगन मगन मकु मेघ ही मिलई, गोपद जल बूढ़ी घट जोनी, साज क्षमा बड़ छाड़ी छोनी। भगवान राम ने अंत में कहा कि भाई हो ही निप मद फरते भाई, चाहे अंधकार सूर्य को निकल जाए, सारी प्रकृति बदल जाए, पर भारत को कभी राजमद नहीं हो सकता। कितना सामंजस्य है। और क्या श्री भरत की प्रशंसा सुन करके लक्ष्मण को बुरा लगा? गोस्वामी जी ने कहा इतने भाव विभोर हो गए कि भगवान श्री राम बरति बरनि भरत गुणशील सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। मानो यही शील है। शील का वह तत्व जो दोनों को सम्मानित करता है, दोनों को प्यार देता है, एक को फटकार करके तुच्छ नहीं सिद्ध कर देता। तो इसलिए गोस्वामी जी ने बार बार यही कहा, भगवान श्री राम का जो यह शील है वही सारे चित्रकूट के संवाद में आपको मिलेगा। पूर्व वशिष्ठ है, जनक बाद में आ गए, विश्वामित्र भी वहां पर है, सारे ऋषि मुनि भी हैं। पर सारे प्रसंग में समस्या क्या है? अगर शीलहीन समस्या का समाधान होता तो सरल था। श्री भरत कहते हुए आपको लौटाने के लिए आया हो, और भगवान राम ने जैसा वाल्मीकि रामायण में कहा मैं नहीं लौटूंगा। भरत जी कहते मैं अनशन करके प्राण दे दूंगा। भगवान राम कहते हैं तुम कुछ भी क्यों न करो, मैं सत्य से विचलित नहीं हो सकता। तो उस युग के धारणा के अनुकूल था। गोस्वामी जी और हम लोगों को तो ऐसे सत्यवादी राम चाहिए नहीं जो अपनी बात को भी पकड़े रहे। तुलसीदास को तो ऐसे राम की आवश्यकता है कि जो भक्त की बात मानने में ही उसको आनंद आता। यो कुछ काम नहीं बिगड़ा। वाल्मीकि के राम भी नहीं लौटे, चित्रकूट में रहे, और तुलसीदास जी के भी राम जो है चित्रकूट में ही रहे। पर अंतर था कि एक ने सत्य के और बिल्कुल दृढ़ प्रतिज्ञा
और निश्चय के द्वारा एक भावना, एक वृत्ति उत्पन्न की। और यहाँ तो मानो ऐसा शील का दिव्य राज्य है कि जहाँ पर बोलने में प्रत्येक व्यक्ति को एक चिंता है, कहीं मेरा वाक्य अनुचित तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि कोई ऐसा वाक्य निकले कि जो सामने वाले को कष्ट दे। और कैसा सामंजस्य है, कोई जहां पर निर्णायक कोई नहीं, समस्या सामने है लौटने और न लौटने की, पर निर्णय नहीं हो रहा है। क्यों नहीं निर्णय हो रहा? शीलवान का मूल संकेत है, जो शीलवान होगा वो संकोची अवश्य होगा। और संकोच का जब स्वभाव होगा तो व्यक्ति यह उतावला नहीं होगा, उसको लगेगा। और भगवान श्री राम और श्री भरत जब दोनों ही नहीं बोलते हैं तो एक दिन तो भगवान श्री राम ने यही कहा। गुरु जी बैठे हुए थे, महाराज जनक बैठे हुए थे, कहा महाराज ये इस समय अनिश्चय की दिशा में सारे अयोध्यावासी, निश्चय हो जाए तो लोगों का द्वंद्व दूर हो जाए, तो कोई निर्णय यदि नहीं हो पाता तो पंच फैसले के लिए सौंप दिया जाता है। तो मैं भरत की ओर से भी मैं ही पंच चुन देता हूं। कैसा अनोखा प्रेम! ये नहीं कि अच्छा एक पंच मैं चुनूंगा, एक भरत चुनेंगे। भगवान राम ने शपथ लिया गुरु जी की और जनक जी की, और ये कहा राउरी राय रजाए सुहो, राउरी शपथ सही सिर तो। आप ब्रह्मर्षि, आप राजर्षि, दोनों में शपथ लेकर के कहता हूं कि आप दोनों जो निर्णय देंगे हम दोनों भाई स्वीकार कर लेंगे। कितना बड़ा विलक्षण श्री राम का यह कथन है, आप दोनों जो निर्णय करेंगे हम स्वीकार करेंगे, दोनों स्वीकार करेंगे। पर आनंद का वह दृश्य, उसकी कल्पना कीजिए कि अब दो पंच चुने गए तो बड़ा संकट। दो पंच अगर अलग अलग निर्णय देंगे तो क्या होगा? तीसरा भी तो चाहिए। तो श्री राम की ओर देखा तो प्रभु ने कहा तीसरा तो आप ही लोग चुने। आप जानते हैं तीसरा पंच कौन चुना गया? राम शपथ सुनी मुनि जनक, सकुचे सभा समेत और सकल विलोकत भरत मुख। दोनों ने मिलकर के तीसरा भरत को ही चुना। बस भरत जो निर्णय देंगे, हम दोनों के निर्णय की आवश्यकता ही नहीं। भगवान राम ने से पूछा गया आप क्यों नहीं निर्णय दे देते? अब आपने कह दिया कि विद्यमान आप उन्हीं मिथिलेशु मोर कहब सब भांति बदेशु। हे महाराज गुरुदेव, आप दोनों जहां बैठे हो वहां मैं भाषण दूं, इससे बढ़कर के मर्यादा भद्दापन क्या होगा? और अब देख रहे हैं भरत की ओर, तो लोगों को यही लगा कि भरत कहेंगे कि जब प्रभु बोलने में भद्दापन मान रहे हैं तो मैं बोलूंगा तो कितना अर्थ होगा। पर लोगों ने आश्चर्य से देखा, क्या श्री भरत खड़े हो गए बोलने के लिए? भरत को समझना बड़ा कठिन है। और जब कठिन, वो क्या भाव कितना मधुर है और उसमें कितना गहरा शील है। गोस्वामी जी कहते हैं भरत खड़े, नेत्र मुदे हुए, बाहर नहीं देख रहे हैं, हृदय में चले गए। हृदय में शब्द है गोस्वामी जी का, जिस समय भरत विवेक धर्म नयशाली, भरत भारती मंजू मराली, हंसवाहिनी सरस्वती। आज सरस्वती के लिए बहुत ही काव्य का विलक्षण वहां पर प्रयोग है कि जो हंस, सरस्वती का वाहन हंस। तो मानो भरत जी ने सरस्वती को जब निमंत्रण दिया तो सरस्वती ने कहा कि मुझे हंस भी तो दीजिए। अब हंस का कार्य क्या है? दूध पानी को अलग करना है। तो जहां निर्णय देना है वहां हंस जैसा होना चाहिए। पर गोस्वामी जी कहते हैं कि सरस्वती को ऐसा लगा, और लगा क्यों? भरत जी हृदय में गए और मानस थे मुख पंकज आई। हृदय में क्यों गए? श्री भरत के हृदय में कौन बैठा हुआ है? गोस्वामी जी कहते हैं भरत हृदय श्री राम निवास। एक भगवान राम, सीता बाहर, दूसरे श्री भरत के हृदय में, भरत जी भीतर चले गए। ये सरस्वती कौन है?
गोस्वामी जी कहते सारद दारु नारी सम स्वामी राम सूत्रधर अंतर्जामी। सरस्वती कठपुतली, राम नचाने वाले सूत्रधार। जब हृदय में श्री भरत गए तो मानो प्रभु से उन्होंने कहा, प्रभु आपको बोलने में संकोच लग रहा है, आपको लगता है कि मेरा बोलना भद्दा है, कोई बात नहीं, मैं बोलूंगा। लोग कहें कि भरत अभिमानी है, बड़ा दुस्साहस किया, मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर आपको कोई ऐसा मान ले, मैं कैसे ऐसे सकता हूं? पर तो चाहते क्यों? ठीक है, मेरी जिह्वा से ही भाषण तो होगा, लेकिन बोलती तो सरस्वती है। अब आपको जो बलवाना हो वो भरत की जिह्वा से बलवा लीजिए, आपको लोगों को संतोष हो जाए कि भरत बोल रहा है, पर वस्तुतः वो बोले मेरी वाणी जो आप चाहते। यही जो शील का अद्भुत स्वरूप है, जहाँ पर अपने धर्म का पालन नहीं, सबकर धर्म सहित तो हुई, यही तुलसी के राम है, यही राम राज्य की इन्हीं के द्वारा स्थापना होती है। उसके बाद जो बचे हुए 3 दिन है, एक दिन और प्रेमनाथ जी ने अपने स्नेह से बढ़वा लिया है, वो यत्किंचित चर्चा की जाएगी। आज इतना ही, बोलिए सिया।